बिटवीन अस के पिछले एपिसोड में हमने देखा विन टीम को उसके डोम रूम की की देता है ताकि वो जब चाहे तब आ सके। स्विमिंग क्लब की कंपटीशन होती है और टीम नर्वस होता है। डीन विन को कहता है हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, तुम उस पर चेक कर लो। विन टीम को स्विमिंग क्लब के बाहर ले जाता है। बी बहुत सारी सनस्क्रीन लगाता है। सी कहता है तुम्हारा फेस पूरा ग्रे हो गया है। बी कहता है ये 2 फिंगर रूल है, ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। ए और सी उसे चिढ़ाते हैं, देखो मेरे फ्रेंड का क्या हुआ। उसे प्रिंस का मैसेज आता है और वो चला जाता है। टीम कहता है आप मुझे यहाँ क्यों लाए, कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है। विन कहता है तुम रेडी हो करने के लिए, तुम कल रात ठीक से सोए थे ना। टीम नॉड करता है और कहता है मुझे नहीं पता, जब भी कंपटीशन होती है ऐसा ही हो जाता है। विन कहता है पर तुम हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हो। विन टीम को हक करता है, किसी और को मत देखो, नर्वस मत होना, ये कंपटीशन नहीं है, ये सिर्फ स्विमिंग क्लब है और यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और तुम, सिर्फ हम दोनों। याद रखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ देखना, समझ गए। टीम नॉड करता है। वो कहता है प्लीज मेरे लिए वेट करना, जब मैं रेडी होऊंगा मैं आपको सब बता दूंगा। विन कहता है ओके मैं वेट कर सकता हूँ। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ। टीम कंफ्यूज होता है क्या ब्लेसिंग, और विन उसे किस करता है, गुड लक। टीम कहता है लोग देख लेंगे। वो इधर उधर देखता है पर कोई नहीं होता। वो कहता है और इस बार आप गायब मत हो जाना, जब भी मैं आपको ढूंढूंगा आप वहाँ होने चाहिए, ओके। विन नॉड करता है ओके मुझे पता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रिंस वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है और बी उसे मिलने आता है। वो बी को देख के कहता है तुमने क्या किया, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है। बी कहता है क्या वो 2 फिंगर रूल था ना सनस्क्रीन का, जैसे तुमने मुझे बताया, क्या मैं कुछ गलत समझा। प्रिंस कहता है नहीं तुम गलत नहीं हो, पर तुम्हें इसे ब्लेंड करना होगा, अंदर आओ। प्रिंस का हाथ बी के फेस पे होता है और बी उसे किस करता है। फिर वो कहता है आई एम सॉरी। प्रिंस कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, ये जो तुमने किया तुम्हें कैसा फील होता है। बी कहता है मुझे नहीं पता। प्रिंस पूछता है बिल्कुल भी नहीं पता। बी कहता है मुझे नहीं पता कि ये अच्छा फील करना चाहिए या नहीं, ऐसा लगता है कि हमारी रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है। प्रिंस पूछता है कैसे। बी कहता है वेल मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम मेरी लीग के बाहर हो, मैं तो सिर्फ एक टेम्पल डॉग हूँ, और फिर मुझे लगता है कि मेरी जो फीलिंग्स है वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी। प्रिंस कहता है मुझे ज्यादा वरी करना चाहिए, मुझे लगा कि तुम समझोगे नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। बी पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। प्रिंस कहता है वो बात यह है कि मैं एक लड़का हूँ जिसे लड़के पसंद है, या जो लोग कहते हैं गे। बी पूछता है गे एज इन के जो लड़के जिन्हें लड़के पसंद है, वैसे ही ना। प्रिंस नॉड करता है। बी कहता है तो मैं भी गे हूँ। प्रिंस उसकी ओर देखता है। बी आगे कहता है वेल तुम एक लड़के हो और मुझे तुम पसंद हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं भी गे हूँ। प्रिंस स्माइल करता है ये क्या है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम कन्फेस कर रहे हो। बी स्माइल करता है और प्रिंस उसे हक करता है। फिर प्रिंस कहता है पर मेरे साथ रहना इजी नहीं है, बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी, और दूसरी चीज कि हम किसी को ये बता नहीं सकते। बी कहता है क्या हमें दूसरों को बताने की जरूरत है, लव एक दूसरे के बारे में होता है और यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही मैटर करते हैं, तो बाकी सबकी क्या पड़ी है। प्रिंस स्माइल करता है। बी कहता है तो इसका मतलब है हम एक ऑफिशियल कपल है ना प्रिंस। प्रिंस उसे पंच करता है, पागल हो, मेरे बॉयफ्रेंड बनने से पहले तुम्हें मुझे डेट पे ले जाना होगा और फ्लर्ट करना होगा। बी कहता है ओके फाइन फाइन फाइन, तो अब से मैं तुमसे फ्लर्ट करने का ट्राई करूंगा, और वो उसकी चीक को किस करता है। प्रिंस उसे फिर से मारता है। बी कहता है क्या मैं एक और किस कर सकता हूँ स्विमिंग के पहले, गुड लक थोड़ा। वो उसे किस करने जाता है और प्रिंस उसे मारता है। जाओ। स्विमिंग कंपटीशन होती है और टीम जीत जाता है। डीन कहता है लगता है हमें कांचानबुरी का पूरा रिसोर्ट बुक करना पड़ेगा। शाम को टीम अपने मेडल को देख के कहता है मैं आपके लिए लाऊंगा ब्रदर। बाकी का क्लब टीम को कांग्रेचुलेट करता है। बग सबको बताता है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अच्छा परफॉर्म किया है न्यू ईयर के बाद, वो सब कांचानाबुरी जाने वाले हैं। सब चीयर करते हैं। डीन कहता है हमें हमारे काइंड स्पॉन्सर को थैंक करना चाहिए, हमारा वाइस प्रेसिडेंट। टीम कहता है वाओ आप सच में पूरा रिसोर्ट हमारे लिए बुक करेंगे। टीम कहता है सिर्फ एक रात के लिए, मेरे डैड बैंकरप्ट नहीं हो जाने वाले,
सी प्रपोज करता है कंचनापुरी जाने से पहले, क्या आज रात हम पार्टी करें? ए, बी और सी एक्साइटेड होते हैं पर बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। तो ए, बी और सी अकेले पार्टी करने जाते हैं। वान गेम खेलने आता है। तल कहता है आप कितने लेट हो, हमने टाइम अग्री किया था। मुझे ऑलमोस्ट नींद आ गई आपका वेट करते करते। वान कहता है किसने कहा था तुम्हें वेट करने का? तल कहता है ओ, कोई आपको पंच करेगा ऐसे बात करोगे तो। वान पूछता है स्कूल कैसी थी? तल कहता है आप क्यों पूछ रहे हो? वान कहता है मैं नहीं पूछ सकता। तल कहता है वेल आपको कैसे पता कि आज मुझे स्कूल है? वान कहता है तुमने मुझे पहले कहा था कि तुम अभी भी स्कूल में हो और आज वीकडे है, क्या ये अजीब है? तल को याद आता है ओह नहीं, एक और स्कूल डे था। बिजनेस की डिग्री एक हेडेक है। वान कहता है तुम बिजनेस पढ़ते हो? तल को याद आता है और वो कहता है हाँ। वान कहता है मैं भी। तुम कौन से ईयर में हो? तल कहता है 3rd ईयर। वान कहता है सच में? मेरा भाई भी तुम्हारी एज का ही है। अगर तुमने कहा कि तुम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में हो तो वो कितना हिलेरियस होगा। तल कहता है इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? वान कहता है हाँ, तुम मेरा नाम जानते हो पर मुझे तुम्हारा नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? अब तल सोचने बैठता है मेरा नाम टी है। वान कहता है ओह, इसलिए तुम्हारा यूजर नेम टी-रेक्स है क्योंकि तुम्हारा नाम टी है। तल कहता है हाँ ये बराबर है। वान उसका मजाक उड़ाता है कितना स्टूपिड आइडिया है। फिर वो कहता है चलो गेम खेलते हैं, मुझे वैसे भी कल सुबह जल्दी जाना है। तल कहता है अब बहुत काम भी मत कीजिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, आपकी अंडर आइज पूरी डार्क है। वान सोचता है 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी अंडर आइज डार्क है? तल को रियलाइज होता है वैसे नहीं, कुछ नहीं। वान सोचता है कितना अजीब है, पर वो आगे गेम खेलते हैं। टीम चौनबुरी जा रहा होता है। विन पूछता है तुम ड्राइव तो कर सकते हो ना? टीम कहता है डोंट वरी, ये मेरा होम टाउन है, मैं आंखें बंद करके भी ड्राइव कर सकता हूँ। विन उसका हेड पैट करता है तो प्लीज जल्दी से वापस आना। टीम कहता है हाँ, पर क्या आप मेरे पेरेंट्स को मिलने नहीं आने वाले? विन कहता है अब चलो अब जाओ। टीम अपने घर आता है, वो अपनी मॉम को हक करता है और उतने में उसके डैड आते हैं और वो उन्हें भी हक करता है। टीम को भूख लगी होती है और वो खाने बैठते हैं। टीम खाने का फोटो लेके विन को सेंड कर रहा होता है। उसके डैड पूछते हैं तुम कौन सी लड़की को पिक्चर सेंड कर रहे हो? टीम कहता है कोई लड़कियां नहीं है। उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसे मिलाने लाना। टीम कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। थोड़ी देर के बाद टीम कहता है क्या मैं आज आपके साथ सो सकता हूँ? डैड कहते हैं तुम एक अडल्ट हो, तुम्हें अभी भी हमारे साथ सोना है? टीम कहता है डैड ये आपका खुद का सन है, मैं कोई गाय नहीं हूँ। डैड उसकी मॉम को कहते हैं ये हमारे जैसा तो लगता नहीं है ना? और वो हंसते हैं। फिर मॉम पूछती है और तुम उसे कब मिलने जा रहे हो? टीम कहता है आई थिंक कल, मैं उन्हें गोल्ड मेडल दूंगा। मॉम कहती है वो बहुत खुश होगा। विन के घर पे भी सब लोग साथ में खा रहे होते हैं। विन कह रहा होता है काफी टाइम हुआ है हम सब साथ में ऐसे खाने बैठे हों। मॉम अग्री करती है मिस होता है ना जब हम सब साथ में बैठ के खाते थे, पर कोई भी खुश नहीं होता। वान खड़ा हो जाता है। विन उसे रोकता है अब हमारे साथ नहीं खाओगे? वान उसके डैड की तरफ देखता है। फिर वो कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम एंजॉय करो। विन उसके डैड की ओर देख रहा होता है तो डैड कहते हैं मुझे मत देखो, मैंने कुछ नहीं कहा। ए, बी और सी अपने रूम में होते हैं और वो प्रिंस और बी की बात कर रहे होते हैं। ए पूछता है तो अगर तुम उसे ऑफिशियली डेट कर रहे हो तो ये काम कैसे करेगा? वो एक फेमस एक्टर है, वो कहीं पे भी जाए सब उसे जानते हैं। बी थोड़ा नर्वस होता है पर फिर वो कहता है मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है पूरी दुनिया को बताने की। उतने में न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट होता है और टीवी पे फायरवर्क्स होते हैं। टीम विन को हैप्पी न्यू ईयर कहता है। विन कहता है हैप्पी न्यू ईयर, होप कि अगला काउंटडाउन हम साथ में करें। टीम स्माइल करता है आई होप आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो। विन कहता है तुम्हें भी। उतने में वो देखता है कि टॉन की मॉम जा रही है। वो विन को कहता है मुझे जाना होगा, मुझे कुछ करना है, और वो फोन रख देता है। वो आंटी ता को बुलाता है। वो पूछती है तुम घर आए न्यू ईयर के लिए? टीम कहता है हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को मिलने आया। आंटी ता कहती है यूनिवर्सिटी कैसी है, तुम कौन से ईयर में हो? टीम कहता है 1st ईयर। आंटी ता कहती है तुम 1st ईयर में हो, अगर टॉन यहाँ पे होता तो वो 3rd ईयर में होता ना, क्योंकि वो तुमसे 2 साल बड़ा है। टीम नॉड करता है हाँ। फिर आंटी ता कहती है मुझे जाना है। टीम हाथ जोड़ के उन्हें गुड बाय कहता है। टीम अपने पेरेंट्स के साथ सोने जाता है। वो थोड़ा उसे चिढ़ाते हैं। फिर टीम कहता है मॉम आज मैं आंटी ता को मिला। मॉम पूछती है सच में, उन्होंने क्या कहा? टीम कहता है उन्होंने कुछ नहीं कहा,
उन्होंने सिर्फ पूछा कि मैं कौन से ईयर में हूँ और कहा कि अगर पीतौन जिंदा होते हैं तो वो 3rd ईयर में होते हैं। मॉम कहती है तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? अभी तक तो उसने दूसरा भी जन्म ले लिया होगा। टीम कहता है पर आंट ता बहुत सैड लगती है। मॉम कहती है वो ऐसी ही है, वो कभी कभी ही किसी से बात करती है। फिर वो कहती है दूसरे लोग तुम्हें माफ करे ना करे, तुम्हें अपने आप को माफ करना होगा, ये तुम्हें पता है ना? टीम नॉड करता है और वो सोने जाते हैं। टीम टॉन के ग्रेव पे आता है। वो कहता है आप कभी ओल्ड नहीं होते, मैं आपके लिए गोल्ड मेडल लाया हूँ। कैसा है? प्रीटी है ना? आप कैसे हैं? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। क्या आपने मुझे माफ कर दिया है? क्या आप अभी भी मुझ पे गुस्सा हो? मैं बहुत सॉरी हूँ। उतने में वहाँ पे कोई आ रहा होता है। टीम कुछ छड़ियों के पीछे छुप जाता है। वो टॉन की मॉम होती है। वो टॉन के ग्रेव पे फ्लावर्स रिप्लेस करती है और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। वो कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया, चलो खाते हैं, और वो प्लेट्स रखती है। फिर वो आगे कहती है कल मैं टीम से मिली, अब मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ या हेट नहीं करती, पर जब भी मैं उसे देखती हूँ मैं सोचती हूँ अगर उस दिन मैंने तुम्हें उसके साथ खेलने के लिए अलाउ नहीं किया होता तो तुम आज भी जिंदा होते। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो कहती है मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें कल मिलने आऊंगी। टीम झाड़ियों के पीछे रो रहा होता है। विन टीवी देख रहा होता है। व्यू उसे परेशान करने आता है। पीटीन कहाँ है? आपने उन्हें इनवाइट नहीं किया? विन कहता है वो घर गया है। व्यू पूछता है वो कब वापस आएंगे? विन कहता है उसने कहा कि कल। विन अपना फोन चेक कर रहा होता है और व्यू उसे चिढ़ाता है आप उनके कॉल का वेट कर रहे हो ना, है ना? विन कहता है हाँ मिस्टर नो एट ऑल। व्यू कहता है अगर वो आपको कॉल नहीं करते हैं तो आप उन्हें कॉल करो, आप कम कूल नहीं हो जाओगे। विन कहता है मुझे कूल की पड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ उसे परेशान नहीं करना जब वो उसकी फैमिली के साथ हो। व्यू उसके पास आता है तो आप बॉयफ्रेंड्स हो? विन आंसर नहीं करता। व्यू उसे और चिढ़ाता है। विन कहता है तुम बहुत बोलते हो ना व्यू। उतने में टीम का फोन आता है। व्यू से और चिढ़ाता है कोई कॉल कर रहा है तो देखो कैसे स्माइल कर रहे हो। विन उसे धक्का देता है और फोन पिकअप करता है। टीम कुछ कहता है और विन एकदम वरीड हो जाता है। ये टीम तुम कहाँ पे हो अभी? क्या हुआ? तुम वहीं पे वेट करो, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। विन अपनी बाइक लेके टीम के पास जाता है। बारिश हो रही होती है और टीम टॉन की ग्रेव पे ही होता है। वो उसे पूछ रहा होता है मैं ये आपसे मेकअप कैसे करूँ? ये कब काफी होगा? आपको मरने की क्या जरूरत, मैं क्यों नहीं? तभी विन वहाँ पे पहुँचता है और टीम उसे हक करता है। वो रो रहा होता है अगर उस दिन मैं मर गया होता तो सब कुछ ठीक होता। विन कहता है इट्स ओके, अब मैं यहाँ पे हूँ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। टीम और रोता है और विन कहता है चलो घर जाते हैं, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। टीम अपनी मॉम को फोन कर देता है कि विन यहीं पे था और वो मिलने गए और वो कल उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए लाएगा। फोन खत्म होने के बाद टीम विन को पूछता है आप बैंकॉक से यहाँ तक बाइक पे आए? विन उसके पास बैठ जाता है। तुम्हें अपने लिए वरी करना चाहिए, अपनी हालत तो देखो। टीम कहता है ये बहुत डेंजरस था, मुझे आपको कॉल नहीं करना चाहिए था। विन कहता है तुमने मुझे कॉल करके सही किया, कुछ भी हो जाए तुम कहाँ पे भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझ गए? विन रोता है वो मेरी वजह से मर गया, मैंने अपने भाई को मार डाला। विन उसे हक करता है तुम्हें अभी इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हो सेफ और साउंड, उतना ही काफी है। और यहाँ पे बिटवीन अस का 9th एपिसोड एंड होता है। लुक आई लव दिस, पर कम ऑन, कब तक तुम दोनों एक दूसरे के आजू बाजू घूमते रहोगे सेइंग मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। लाइक तुम दोनों होप कर रहे हो, तुम दोनों को पता है कि दूसरे के पास शायद फीलिंग्स भी है, तो लाइक टॉक अबाउट इट सीरियसली, जस्ट टॉक अबाउट इट। तुम लोग इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हो सारी चीजों के बारे में, बट प्लीज जस्ट टॉक अबाउट दिस, एडमिट योर फीलिंग्स, तुम दोनों खुश हो जाओगे। कम ऑन, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, नहीं तो क्यूटी पाई जैसी सिचुएशन हो जाएगी। आई लव यू ही कहना चाहते हो, बोल दो, तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों को बोलना है, तो यूज योर वर्ड्स। ऑनेस्टली लाइक स्टार्टिंग में ठीक था, पर अब इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्रिंस और बी ने कितनी अच्छे से आई लव यू कह दिया, यू कैन डू इट टू। और वान और तल भी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। लाइक वान को तो कुछ पता नहीं है, पर तल तो उससे झूठ बोल रहा है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तल को झूठ बोलना आता नहीं है। कुछ ही एपिसोड्स बाकी है और ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी लाइक स्पेशली विन और टीम के लिए इट्स बिन 9 एपिसोड्स और अभी भी वो लोग लव मी नॉट, ही लव्स मी नॉट। जीसस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।